ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा तो पूरा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस किए थे, राइट? तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना है सर? 4 स्टेप्स है। कितना स्टेप्स है? सबसे पहले क्या? प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, दैट इज पासिंग दी जर्नल एंट्री। दूसरा क्या है? पोस्ट देम इनटू लेजर्स, पोस्ट देम इनटू लेजर, जिसको क्या बोलते हैं सर? लेजर पोस्टिंग। जहां तक अपने लोग कर चुके हैं। आज अपने लोग सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स, लेजर्स को कैसे बैलेंस किया जाता है, और उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा हाफ जोर हो रहा था। ये हाफ जोर का जर्नल एंट्री अपने लोग कर चुके थे, और लास्ट क्लास में अपने लोग इसका पोस्टिंग भी किए थे। पहले इसको चेक कर लेते हैं, और मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क भी दिया था, और मैंने आपको पैटर्न बताया था कि जर्नल बनाएंगे, उसका लेजर करेंगे और लेजर को पोस्टिंग करेंगे, जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करेंगे और गैप छोड़ देंगे, रिमेंबर, बैलेंसिंग करने के लिए। और फिर एंड हो जाने के बाद में एक पेज स्पेस छोड़ देंगे, किस लिए? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आई होप आप लोग किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपने को करना है अभी। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार जर्नल एंट्री सब मैच कर लीजिए, देखिए सब सही है क्या। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक बार जेएनटी मैच करो बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये तो जेएनटी मैच हो गया था ना ऑलमोस्ट हमारा। एक बार लेजर, चलो एक बार लेजर में आते हैं। ये आप लोगों के लिए उठा के मैंने रख दिया था ताकि हमको फिर से दोबारा खटने नहीं पड़े। क्लियर है सर? अब ये हमारा लेजर है सर, तो सब अपना अपना लेजर एक बार ओपन कर लें। अरे रे, हम लिखा नहीं है सर सब में, डेट पर्टिकुलर रिलीफ, सॉरी सर। समझ जाएंगे तो, या क्या करना है? हमको तो एग्जाम नहीं देना ना सर। तो सबसे पहला एंट्री है, ये पहला एंट्री क्या है सर? कैश अकाउंट डेबिट टू, तो इसका एंट्री कहां होगा? कैश का डेबिट में टू कैपिटल, सब अपना चेक करो। और कहां जाएगा? कैपिटल का क्रेडिट में बाय कैश। एक का डेबिट में होगा, दूसरा का कैपिटल का। कैश का डेबिट में कभी भी कैश का नाम लिखेंगे क्या? रिमेंबर एग्जांपल, खुद का शादी में खुद का इनविटेशन कार्ड नहीं देंगे। हमको पता है ये थोड़ा एकदम चीप वाला जोक है, लेकिन ये सारा जोक रहे ना सर, ये आपको याद आएगा जब आप फंसोगे, जब आप गलती करोगे ना, तो यही जोक आपको याद दिलाएगा कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है सर? कैपिटल का क्रेडिट में बाय कैश होगा। कैपिटल का अकाउंट में, खुद का अकाउंट में कभी भी खुद का नाम, खुद का अकाउंट में खुद का नाम नहीं होगा। अब दूसरा, ये लेजर पोस्टिंग को समझना है तो एक वर्ड हटाए थे, क्या था बताइए? मारो डेबिट में थारो नाम, कैश का डेबिट में कैपिटल, कैश का डेबिट में कैपिटल, मारो डेबिट में थारो नाम, और थारो क्रेडिट में किसका नाम? मारो नाम। तो कैश का डेबिट में किसका नाम होगा? कैपिटल का। और कैपिटल का क्रेडिट में किसका नाम होगा? कैश का, उल्टा। क्लियर है? यही दो कॉन्सेप्ट के बेसिस में हमारा लेजर पोस्टिंग होता है सर। दूसरा वाला एंट्री क्या है सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? तो सर ये कहां जाएगा? ये जाएगा परचेज का डेबिट में टू कैश, ये हमारा। और फिर किस साइड आएगा सर? कैश का क्रेडिट में बाय परचेज। कोई प्रॉब्लम? अब ना कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहां पे मैं बता रहा हूं, पहले क्रेडिट वाला को कर देता है, और फिर यहां पे मतलब पहले देखिए हमारा पैटर्न क्या था, पहले कैश में कर देंगे डेबिट वाला में, फिर किस में जाते हैं? क्रेडिट वाला पे। तो कुछ लोग यहां पर जैसा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, तो मैं क्या करता हूं, पहले परचेज का डेबिट में टू कैश कर देता हूं, और कैश का क्रेडिट में बाई परचेज कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले यहां कर देते हैं और फिर परचेज में करते हैं। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा आगे चल के, और गलती हो जाएगा। कोई भी एक चीज को सीखना है ना सर, मैं आपको लॉजिक बताता हूं कैसे करके कुछ चीज को सीखा जाता है, उसको अपने अंदर में इंप्लीमेंट किया जाता है। एक पैटर्न बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? और उसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या होता है ना कि चीजें आपके अंदर में इनबिल्ड हो जाती है। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, 4-5 साल तो थोड़ा बहुत देखता था, ये 10 सालों में मैं एक बार भी कोई भी क्वेश्चन में नहीं देखता हूं सर। मेरे को देखने का जरूरत ही नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन लेके आओ, जहां का भी लेके जाओ, मैं बना दूंगा, समझा दूंगा। क्यों पता है? मेरे को क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन का ना एक पैटर्न मैंने बना चुका अपना माइंड पे, कि अगर लेजर है तो मुझे ऐसे बताना है, ऐसे करना है, और वो पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा मेरे से। क्लियर है? तो अगर आप परचेज में पहले डेबिट वाला में कर रहे हैं, तो पहले परचेज का डेबिट में टू कैश कर देंगे, और फिर कैश का क्रेडिट में बाई परचेस करेंगे। तो पहले डेबिट में करोगे और फिर
क्रेडिट में करोगे। पहले क्रेडिट फिर डेबिट, कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका दिमाग एक पैटर्न नहीं बना पाएगा। क्लियर है? नाउ थर्ड वाला पढ़िए क्या है, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर है। अब इसको पहले कहां पे करोगे, पहले परचेज में करेंगे सर, तो परचेज का डेबिट में टू क्रेडिटर, और कहां जाएगा सर, क्रेडिटर का इसमें बाय परचेज। कोई प्रॉब्लम? अब बाकी पोस्टिंग हम नहीं किए हैं सर, बाकी पोस्टिंग आप लोग मेरे को बताएंगे जिससे हम पूछेंगे। रेडी? तो सर फोर्थ डेट का जर्नल एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री है सर? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर ये हमारा कैश है और ये हमारा फर्नीचर है। क्लियर है? सर जी बताइए कहां पे करेंगे? फर्नीचर का डेबिट में मेरे को कुछ नहीं पता है सर, आप जो बोलिएगा हम वही लिख देंगे। टू कैश कितना रुपए लिखेंगे बेटा? 3000। और डेट क्या है? 4 तारीख, 4 जुलाई। अब एक बार कर दी, और कहीं करना है? कहां करना है? कैश का कहां पे करना है बेटा? मेरे को कुछ नहीं पता, आप बताओ कैश का ग्रेड में क्या लिखना है? टू टू टू, श्योर हो? तो बाय फर्नीचर सर कितना रुपया बेटा बताइए? 3000 रुपए। कितना तारीख को? 4 तारीख को। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वाला जर्नल एंट्री है सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। आप बताइए सर, चश्मे वाले सर, नाम क्या आपका? नहीं वो पीछे वाला, नाम क्या आपका? मशरूर, मशहूर, क्या नाम रखें सर आप? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है सर, राइट? अब मेरे को बताइए कि ये मेरा रेंट का लेजर हो गया, दिख रहा है आपको, और ये मेरा सर कैश का लेजर है। क्लियर है? जर्नल एंट्री क्या है सर? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे पोस्टिंग करेंगे बेटा बताइए, पहले कहां करेंगे? किस साइड करेंगे बेटा बताइए रेंट का? अपना कॉपी देखो, आप जो करके लाए कॉपी से देख के बताओ। आप बताइए सर, आप बताइए, पीछे वाला, पीछे वाला बोलिए सर, कहां करेंगे? कहां पे? किसका? तो रेंट का डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैश। टू कैश या कैश अकाउंट? कैश अकाउंट। कितना रुपए सर? 2000। 2000 का अमाउंट कहां से मिला? ये वाला। डेट क्या है सर? और फिर कहां एंट्री करेंगे सर? कैश में देंगे। कैश का किस साइड में बेटा? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय कैश, बाय रेंट। सही बोला ना वो? हम कंफ्यूज करेंगे सर। हो गया? नेक्स्ट में सर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आप बताइए सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारा कैश है और ये हमारा सेल्स है, और यहां पार्टी हो रही है। बोलिए सर, ये कैश है और ये सेल्स है, कहां कहां एंट्री करेंगे सर? कैश का डेबिट में करेंगे, श्योर हो? कितना रुपए का लगेंगे? क्या लिखना है यहां पर बताओ? टू सेल्स अकाउंट लिखना है। कितना रुपया सर? 45,000। और डेट का कॉलम में क्या लिखेंगे? 6। फिर कहां पे एंट्री करेंगे? सेल्स का किस साइड में करेंगे? इस साइड। तो क्या लिखना होगा? बाय कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? क्यों? मजा आ रहा है सब किसी को चेपने में। इमेजिन कर तिलक भी आगे चल के टीचर बना, यही चीज चेपेगा किसी और को, वो भी इम्प्रेस, क्या टीचर मिला है मेरे को। ये सब क्रेडिट हमको दे देगा एटलीस्ट, ठीक है? टीचर्स डे में एक तो थैंक यू बोला, एक तो नोट उट भेज देगा भाई,
नेक्स्ट में सर आइए सर, नेक्स्ट वाला एंट्री 7 तारीख, सुंदरी क्रिएटर, सॉरी संडी क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है सर? बताइए सर, आप बताइए। ब्लू टी शर्ट बोलिए सर। ये हमारा कहाँ गया भाई, संडी क्रेडिटर। यस, ये हमारा संडी क्रेडिटर है और ये हमारा कैश है। एक मिनट सर, ओके। हाँ बोलिए। संडी क्रिएटर का डेबिट में टू कैश अकाउंट, सही है सर। कितना रुपया अमाउंट देखिए, कितना रुपया है? 20,000 राइट। और डेट क्या है सर? 7। फिर कहां पे करेंगे सर? कैश का क्रेडिट में बाय संडी क्रेडिटर, सही बोला सर। वो कितना रुपया जाएगा? 20,000 7। क्लियर है? हाँ अकाउंट लिख देंगे। हो गया सर। उसके बाद 8 तारीख को सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट बेंच यूनिसी ट्राई कर पाएंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश है राइट। मेरे को एक बार ओपन करने दो पहले, बहुत पेज हो गया भाई। ये देखिए सर, ये मेरा ड्राइंग है और ये मेरा कैश है। चलो ड्राइंग अकाउंट का डेबिट में हम टू कैश लिख दे रहे हैं 10,000 राइट। और यहाँ डेट में क्या लिखेंगे सर? 8 है ना। और फिर कहाँ लिखना है सर? कैश अकाउंट का बाय में लिखना है बाय ड्राइंग। परफेक्ट है सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? बाय ड्राइंग अकाउंट कितना रुपया बेटा? 10,000। दोनों अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर आप एक लेजर में लिखोगे दूसरे लेजर में नहीं लिखोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा अभी अपने लोग डिस्कस करेंगे। हो गया ये वाला। उसके बाद सर 9 नंबर है राइट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेट मी ओपन दी सैलरी। यस, दिस इज सैलरी, दिस इज कैश अकाउंट। चलिए गर्ल्स पावर देखते हैं अब। बोलिए सर, आपका नाम सर? आपसे पूछ रहे हैं। अरफा, अरीफा, बोलिए सर। सैलरी का डेबिट में टू कैश अकाउंट कितना रुपया सर? 5,000। डेट में क्या लिखेंगे? 9 तारीख। और फिर कहां जाएगा सर? कैश का किस साइड में जाएगा? इस साइड। तो सैलरी का डेबिट में टू कैश, कैश का इस साइड में जाएगा, यहां जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय सैलरी अकाउंट। कितना रुपया सर? 5,000। डेट क्या रहेगा सर? 9। क्लियर है? उसके बाद है ये लास्ट वाला जर्नल एंट्री हमारा है, यस, सुंदरी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है सर? बोलिए सर। संडी डेटर अकाउंट में हम गए, डेबिट साइड में लिखेंगे 10 जुलाई और टू सेल्स अकाउंट 80,000। करेक्ट है? उसके बाद सर सेल्स अकाउंट में, एक मिनट रुकिए, सेल्स मेरा हरा गया लगता है, मिल गया। सेल्स अकाउंट में जाएंगे सर, बाय सन्ड्री डेटर। देखो सबका सही है ना सर? 80,000 हो गया ना? बोलिए सर, मजा आया एक्सरसाइज? जो लोग नहीं बोलना पड़ा वो बच गया नहीं? आप लोग का कलमा कबूल हो गया। या अल्लाह, हमने 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 या अल्लाह हम सर हो गया। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया ना। अब आगे क्या करना है? आगे करना है बैलेंसिंग ऑफ लेजर। क्लियर है? दैट इज द थर्ड स्टेप। नाउ बैलेंसिंग ऑफ लेजर क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ लेजर, अभी तो तराजू पल्ला चेंज हो गया। पहले अगर आप तराजू पल्ला देखना है ना तो कानून का तराजू पल्ला देख लीजिएगा। एक तो लेडी होगी,
आंख में अंधेरा बांध के ऊपर नीचे होगा, राइट। तो उसको सर तराजू पल्ला बोलते हैं। अभी तो वो आपका वेगिंग मशीन आ गया ना, वेट डालो बता देता है। तो पहले ऐसा नहीं था, शायद मोदी दुकान वगैरह में आपको कहीं दिख जाए, दो इस तरह से सर पल्ला रहता है। कोई देखा है क्या? कोई नहीं देखा है? सब तो देखा है ना, और दो पल्ला रहता है। एक जगह में क्या करते हैं लोग, जो आपका हेवी वेट रहता है, भटखारा जिसको बोलते हैं, वो डालते हैं, और दूसरे जगह में क्या करते हैं सर, सामान वगैरह डालते हैं। यही लॉजिक है। और अगर सामान अगर कम रहता है, सामान अगर कम रहता है तो क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए वहां पे सामान खुद से पुट करते हैं, खुद से उसमें सामान डालते हैं। और वो सामान तब तक डालते हैं जब तक दोनों क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। क्लियर है? दिस इज द बैलेंसिंग। नाउ दिस बैलेंसिंग जो मेरा अप्रोच है ना, वही सेम थिंग अपने को करना है लेजर के साथ। किसके साथ? क्लियर है? तो लेजर के साथ अपने को करना है। तो लेजर में अपने लोग सबसे पहले छोटा वाला लेजर को उठाते हैं। नाउ दिस इज द डेटर्स। क्लियर है? सब अपना अपना लेजर ओपन करें डेटर्स का। नाउ दिस इज द डेटर अकाउंट, जिसका डेबिट साइड में कितना लिखा हुआ है, 80,000 रुपया। इसका दो साइड है सर, ये दो साइड हुआ, मतलब ये जो साइड है ना, ये आपका डेबिट का साइड है, और ये जो साइड हो गया यहां से, ये क्या है, क्रेडिट का साइड है। आप अगर इसका ये नाम पढ़ोगे तो नाम क्या है, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट, रुपीज, राइट। फिर यहां से क्या स्टार्ट होता है, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेफ, फिर क्या होती है सर, अमाउंट। करेक्ट है? तो ये जो ये डेट से लेके पर्टिकुलर का ये जो है ना, ये डेबिट साइड हो गया, और यहां से लेके यहां तक ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। तो ये दोनों साइड को अपने को क्या करना है सर, बैलेंस करना है। पेमेंट वाला क्या, पेमेंट टू क्रेडिटर था ना सर, तो क्रेडिटर टू कैश होगा ना सर। और यहाँ लेजर कौन सा है, ये तो डेटर वाला है ना सर। क्या किया, गलती कर दिया, ठीक कर। तो सर अब क्या करना पड़ता है ना, हर मंथ के एंड पे, चीज समझिएगा, हर मंथ के एंड पे अपने को ये लेजर को बैलेंस करना है। और जो भी रुपये अपने लोग एक्स्ट्रा बैलेंस करेंगे ना, उसको नेक्स्ट मंथ पे ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। क्या करना है सर, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। तो लेजर को बैलेंस कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले बताइए, डेबिट साइड में 80,000 है, क्रेडिट साइड में क्या है, 0 है। तो दोनों को बैलेंस करने का मतलब दोनों को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, तरीका पहले देखिए। ये 80,000 रुपए यहां से अपने लोग जोड़ेंगे, इसको दो लाइन मारेंगे तो ये ब्लॉक हो गया। क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। और बीच में करना है सो दैट यहां भी कोई जगह बचे, यहां भी जगह बचे। फिर सेम यहां पे क्या करेंगे सर, यही टोटल को बैठा देंगे, क्योंकि यहां पे कोई नहीं है, तो यही सेम 80,000 रुपए को बैठा देंगे यहां पे। दिस इज माई टोटल हो गया। और ये ऐसा करना है कि दोनों सेम हो, ऐसा नहीं ये यहां बैठा दिए यहां बैठा दिए, नहीं सर, आपको दोनों को टोटली यहां दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बताओ, यहां पे तो 80,000 टोटल आया, द सेम टोटल अपने लोग यहां पे बैठा दिए। यहां पे कुछ भी अमाउंट है क्या, क्रेडिट साइड में कुछ भी अमाउंट है क्या, तो क्रेडिट साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो यहां तो आप बैलेंस कर रहे हो। तो बैलेंस करने का मतलब यहां आपको खुद से कितने रुपए बैठाना है, 80,000 रुपए बैठाना है। खुद से कितना बैठाना है सर, 80,000 रुपए बैठाना है। क्लियर है? बिकॉज दोनों को आपको सेम करना है, पल्ला को बराबर करना है। तो यहां 80,000 था, यहां पर भी कितना दिखाना होगा, 80,000 दिखाना होगा। अब अगर क्रेडिट साइड में कोई एक ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग रहता 20,000, कितना रहता, तो डेबिट साइड में 80,000 है, यहां टोटल 80,000 ही बैठता, यहां कितना रुपया है, 20,000 रुपया। इसका मतलब यहां बैलेंस कितना करना पड़ेगा आपको, 60,000 करना पड़ेगा, 80,000 करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 20,000 ऑलरेडी है, तो यहां बैलेंस कितना करोगे आप, 60,000। क्लियर हो गया? यहां 80,000 हो गया। अब यहां पर खुद से बैलेंस किए, यहां पे सर ये मेरा किस साइड का कॉलम है, बाई का कॉलम या टू का कॉलम है, बाई का कॉलम है। तो यहां पर इसी के साइड में लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी। क्या लिखते हैं सर, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। क्या मतलब होता है, या सीएफ, कैरिड फॉरवर्ड। या तो सीडी या तो सीएफ। सीएफ लिखेंगे तो बीएफ आएगा, वो हम नहीं चाहते। तो आपको क्या लिखना है सर, सीडी लिखना है, कैरिड डाउन। तो नेक्स्ट में क्या आएगा सर, ब्राउट डाउन, सीडीबीडी। अब ये अपने लोग जो बैलेंसिंग करेंगे, ये हर मंथ का एंड होगा। क्या होगा सर, हर मंथ का एंड होगा। अपने लोग कौन सा मंथ में थे,
31 जुलाई, रिमेंबर। तो इसका डेट क्या होगा, जुलाई का मंथ है ना सर, जुलाई का एंड कब होता है 31। तो ये 31 जुलाई को यहां पर सीडी लिख देंगे 80,000 रुपए। क्लियर हुआ, करिए इसको, करिए इसको। क्लियर हो गया सर। तो ये 80,000 यहां टोटल की स्टेप क्या था बताइए, जहां पे ज्यादा है उसका अमाउंट को क्या करेंगे सर, टोटल करेंगे। ये टोटल फर्स्ट में हो गया, फिर इसी टोटल को क्या करना है सर, नेक्स्ट में बैठा देना है, और नेक्स्ट में बैठा देने के बाद फिर इससे इसे क्या करना होगा, लेस करना होगा। लेस करके ये अपने पास से बैठाएं, यही ऑलरेडी था, ये अपने पास से किया, तो ये क्या होगा सीडी। अब अगर बाई का कॉलम है तो बाई बैलेंस सीडी, और सीडी ऑलवेज कौन सा डेट में होता है, 31 जुलाई। कौन सा डेट में होता है, 31 जुलाई। क्लियर हो गया। अब ये आप काम कर दिए, अब ये मेरा एक महीना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वाला कौन सा मंथ आता है सर, अगस्त आता है, रिमेंबर। तो अगस्त फर्स्ट को यहां पे बाय किए थे, तो अपोजिट साइड में यहां पर आपको ट्रांसफर करना होगा। तो बाय बैलेंस सीडी था, अब यही मनी को यहां पे टू बैलेंस बीडी बोल के बैठाएंगे। क्या बोल के बैठाएंगे, बीडी बोल के बैठाएंगे। और कितना रुपए बैठेगा, 80,000 बैठेगा। कौन सा 80,000, जो टोटल नहीं, ये वाला यहां पे बैठ जाएगा सर, जिसको बीडी बोलते हैं। और ये अगस्त का होगा 1 तारीख। तो फर्स्ट स्टेप यहां, सेकेंड स्टेप यहां, थर्ड यहां पे, और फोर्थ स्टेप यहां पर आएगा। तो पहले टोटल किए, टोटल करके सेम यहां पे टोटल बैठाएं, इसी टोटल में से यहां पर लेस करके देखेंगे कुछ अमाउंट है या नहीं है। जितना बैलेंस का मतलब समझ रहे ना, जितना कम रहेगा उतनी अपने को बैठाना है। तो यहां कम कितना था, 0 था, तो यहां कितना बैठेगा 80,000। अब जहां पे 80,000 खुद से बैठाएंगे उसको सीडी बोलते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। और सीडी का डेट कौन सा होता है, जिस मंथ का बना रहे उस मंथ का एंड होता है। तो एंड ऑफ द मंथ में यहां पर लिखेंगे 31 जुलाई को बाई बैलेंस सीडी। अब यही सीडी लिखें, अब यही अमाउंट अपोजिट साइड में ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऑफ द नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे। क्यों, तो ये हमारा सीडी यहां 80,000 बीडी हो गया। अब यहां क्या लिखे, मेरा टू साइड का कॉलम है तो टू बैलेंस बीडी लिख दिया 80,000 रुपए। और डेट क्या रहेगा सर, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे का मतलब क्या हो रहा है, 1 अगस्त, है ना। ये एक्चुअल में बैलेंसिंग कर रहे हैं सर, कि पिछला साल में भैया इतना रुपया मेरा एक्सेस था, इतना रुपया का शॉर्टेज था, तो ये रुपया मेरा नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो गया। चीज समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, अब ओपनिंग होगा। इस साल का अभी आप रात में जाओगे, आपके जेब में मान लो कि 2,000 रुपया है, ज्यादा बोल दिया हम, 250 रुपया मान लीजिए। तो भैया रात को लेके सोइएगा 250 रुपया, तो सुबह में कितना हो जाएगा यार, ज्यादा हो जाएगा क्या। कोई है रात में आपका जेब में पैसा रख देने वाला, अल्लाह करे ऐसा हर बार हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है काम करने के लिए सर। क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई है रात को पैसा डाल देता है। चीज समझ में आ रहा है सर। तो आज रात को लेके सोएंगे 250 रुपए, तो सुबह में कितना उठेंगे। तो भैया आज रात का बैलेंस कितना है, 31 जुलाई का रात को बैलेंस कितना है 80,000। तो नेक्स्ट डे का भी बैलेंस कितना रहेगा, चीज समझ में आया। और ज्यादा किस साइड में था, इस साइड में था, इसी साइड में था ना सर। तो अपने लोग यहां पे पैसा डालें, इसको बैलेंस किए, बैलेंस करने का मतलब इसको एंड किए, और एंड कर देने के बाद यही 80,000 को कहां दिखा दिए, अब नेक्स्ट मंथ पे दिखा दिए। चीज समझ में आ रहा है।
अब ये बीडी हो गया नेक्स्ट मंथ का। अब इस मंथ का जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा फिर पोस्टिंग कहां से होगा, यहां से चालू हो जाएगा, नहीं समझे। अब यहां से फिर पोस्टिंग बैठाएंगे, फिर इस मंथ का एंड आया, फिर से सीडीबीडी करके जो भी बैलेंस है फिर क्या करना, उसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर कर देना, सो दैट नेक्स्ट मंथ में फिर इसे क्या करना है, ट्रांजेक्शंस का लेजर पोस्टिंग होता रहे। इसी तरह से एक अकाउंट कंटिन्यूअस 5 साल 10 साल तक चलता रहता है, समझ में आया। इसीलिए बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से करते हैं दूसरा वाला को साथ में। ऊपर में देखिए सैलरीज है, साथ में करना है। आप कैसे करेंगे सर, सबसे पहले क्या करना है बताइए, ये 5000 यहां डेबिट साइड ज्यादा है, किस साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा है, तो डेबिट में टोटल बैठा दिए 5000। यही सेम टोटल कहां बैठाएंगे, यहां पे बैठाएंगे सर, है ना। 5000 5000 और ये नीचे में 2 लाइन टनना है सर, बिकॉज ये ब्लॉक का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, ब्लॉक होता है। तो 5000 5000 यहां बैठा दिए, क्लियर हो गया। अब यहां पे कितना अमाउंट डालना है, पूरा 5000, तो यहां पे 5000 डालें। अब ये अपने पास से डाल लेना सर, तो क्या करना है, कैरिड करना है, इसको उठाना है, उठा के क्या करना है, नेक्स्ट में फॉरवर्ड करेंगे। तो यहां क्या लिखना होगा सर, अब ये बाई का कॉलम है, टू का है, बाई का है, तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। क्या लिखोगे बेटा, बाई बैलेंस सीडी, चीज समझ रहे हैं। और इसका डेट क्या होगा, 31 जुलाई, मंथ का लास्ट, क्लियर है। अब यही सीडी आप कहां दिखाओगे, आप बताओ, ये एंड हो गया, अब यहां नहीं लिखना है, ये एंड हो गया ये वाला, अब जो लिखना है इसके नीचे लिखना है। अब नीचे में क्या कहां पर बैठेगा, यहां पे 5000 रुपया, यही कौन सा अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये वाला, ये अगर यहाँ 2000 रहता तो यहाँ कितना बैठता, 3000, तो आप कैरिड फॉरवर्ड कैरिड डाउन कितना कर दे, 3000, यही 3000 यहां पर आएगा, 5000 नहीं आएगा, 3000 आएगा, क्लियर है। यहां कितना बैठा देंगे, क्या लिखे यहां पे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, इसका डेट क्या होगा बेटा, 1 अगस्त, क्लियर हो गया। बोलिए सर, बैलेंसिंग समझ में आया कैसे करना है। चलो एक क्रेडिट वाला करते हैं, एक देखो सेल्स वाला, देखो पहले इसको करो, ड्राइंग वाला खुद से करो, ड्राइंग वाली खुद से करो सर। ठीक है सर, आप लोग पूरा बैलेंस लिखिएगा सर, ठीक है, सबका हो गया। अब ये सेल्स वाला करें तो क्रेडिट कैसे होगा सर, आप लोग बताइए, इसको जोड़ेंगे, टोटल कितना हो रहा है, 1,25,000, यहां पर भी कितना बढ़ेगा, अब
यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ कुछ है क्या, तो यहाँ कितना बैठाएंगे 1,25,000। यहाँ कितना हो जाएगा, अब ये 2 लिखेंगे या बाई लिखेंगे, 2 है, 2 का कॉलम है, अब क्या लिखना होगा, 2 बैलेंस बीडी या सीडी, सीडी, सीडी। जहां खुद से अमाउंट बैठाएंगे तो मतलब कैरिड कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको बैठा के फिर आगे लेके जाना, तो सीडी। इसका डेट क्या होगा 31 जुलाई। और इसको फिर कहां दिखाना है सर, नीचे में या फिर यहाँ पे, नीचे में कौन सा डेट होगा 1 अगस्त। क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और बीडी में कितना रुपए बढ़ जाएगा 1,25,000। क्लियर है, करिए। एक बार ये समझना है सर, एक बार ये समझ में आ जाएगा, ये इजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज आगे चल के इसका बहुत रोल आने वाला है। ऑलमोस्ट जितना भी लेजर वगैरह करेंगे सब में ये चीज करना है अपने। छोड़ना भाई, स्कूल के बारे में बात मत करना, मेरा क्या बोले हैं, टीचर से क्या चाहता है, हम ये वीडियो बना रहे हैं गाली दे टीचर लोग को, क्या चाहता है बता। सर आप लोग का टाइम वेस्ट होता है सर, ये सारा ट्यूशन व्यूशन से, पता है आप, अफसोस होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। बच्चा लड़का है, खेलेगा कूदेगा नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं देखेगा, कैसे क्या होगा यार। स्कूल जाओ, वहां आओ, फिर ट्यूशंस पढ़ो, स्पोकन इंग्लिश में जाओ, कंप्यूटर सीखो, कुछ शौक वगैरह है सिंगिंग डांसिंग वगैरह स्विमिंग वगैरह का, वहां क्लास करो। प्रैक्टिकली ये होना चाहिए कि जो स्कूल्स वगैरह में आपका जो पढ़ाई होता है दोज आर सफिशिएंट, ट्यूशंस वगैरह का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है सर। बट स्कूल वाला अगर सही से पढ़ाता तो आप लोग यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती, मेरे को नहीं लगता। अब तुम लोग सोचिएगा सर आप ही स्कूल चल जाइए, अभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो लोग, हम वो भी तो मसला है ना बॉस। उसका प्रिंसिपल सुन लेगा तो जॉब छोड़ दे, बोले भैया रहने देते हैं, यहाँ 3-4 हजार में आदमी मिल जा रहा है। प्रॉब्लम ये है सर, टीचर लोग को सही से पे नहीं देता है, तो क्यों पढ़ाएगा सर, 3-4 हजार में कौन कितना मेहनत करेगा, कोई मेहनत करेगा क्या। प्रॉब्लम वहां है सर। हो गया कल नहीं वाला सेल्स वाला, अब बाकी खुद से करिए, ये रेंट करिए, फर्नीचर करिए, सिर्फ क्रेडिटर और कैश छोड़ दीजिएगा, बाकी करिए, या क्रेडिटर भी कर दीजिए, सिर्फ कैश छोड़ दीजिएगा, सबका बैलेंसिंग खुद से करिए सर। हम भी कर ले क्या, चलो हम भी कर लेते हैं। बाय बैलेंस सीडी, समझ में आया सर। आप लोगों को नीचे में जगह किस लिए छोड़ने बोले थे,
एक बार क्रेडिटर वाला देख लीजिए कैसे करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर का डेबिट में 20,000 है और क्रेडिट में कितना है, तो टोटल किसका होगा, क्रेडिट का या डेबिट का, क्रेडिट साइड का, जिसका ज्यादा है। तो यहां पे कैसे करना होगा सर, यहां करना होगा 80,000, यहां पर भी कितना करना होगा 80,000। क्लियर है, यही ना, जिसका ज्यादा रहेगा वही टोटल होगा। अब यहां सीडी में कितना लिखना होगा 60,000, क्योंकि 80,000 में से 20,000 क्या ऑलरेडी है, तो यहां बैलेंसिंग और कितना करना आपको 60,000। चीज समझ में आ रहा है, यहां क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी 31 जुलाई, और ये 1 अगस्त को यहां पर क्या हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और बीडी में कितना रुपए बढ़ेगा 80,000, 60,000 सर। ठीक है, तो ये क्रेडिटर का बैलेंसिंग ऐसे करेंगे। कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो करने पे तो बताइए सर। परचेस का सेम 70,000 और ये 80,000, राइट। 2 जुलाई को कितना था 70 था, तो यहाँ टोटल हो जाएगा 1,50,000, ये भी हो जाएगा सर 1,50,000, और ये यहाँ पे 31 जुलाई को जाएगा सर बाय बैलेंस सीडी, कितना रुपए जाएगा सर 1,50,000, और फिर ये 1 अगस्त को जाएगा सर टू बैलेंस बीडी, राइट, कितना रुपए 1,50,000। कैश छोड़ के सब हो जाए तो बताइए, बाकी सबका होने दीजिए। क्रिएटर वाला देखिए ना, ये टोटल 80,000, यहाँ भी 80,000 बैठा है। अब यहाँ 20,000 ऑलरेडी था ट्रांजेक्शन, तो बैलेंस कितना हुआ 80, कैसे बैलेंस हुआ भाई, तो 20,000 तो ऑलरेडी है ना, टोटल 80 करना है, तो यहाँ तुम खुद से रुपया कितना बैठाएगा, जितना शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज कितना है, तो 60,000 होगा सीडी। अब फिर नेक्स्ट में बीडी कितना दिखाएगा तुम, 80 क्यों दिखाएगा भाई, बैलेंस सीडी कितना हुआ 60, तो यहाँ कैरिड करके तुम ब्राउट कितना करेगा 60 करेगा ना भाई। ये लेजर का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि भाई यहाँ 80,000 है, यहाँ 20,000 था, तो 60,000 ये ज्यादा है, 60,000 क्या है ज्यादा है, तो ये बैलेंस करके ये इसको खत्म कर दिया था, मतलब ये मेरा जुलाई का मंथ खत्म हो गया और ये 60,000 यहां पर मेरा बैलेंस बचा। अब यहाँ पे फिर से कौन सा मंथ चालू हो गया अगस्त, फिर अगस्त को करेंगे, फिर जो भी बैलेंस आएगा फिर उसको ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे, ब्रॉड डाउन कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। इस तरह से मेरा लेजर क्या रहेगा पूरा चलता रहेगा सर, कंटिन्यू रहेगा, यही कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग का। क्लियर हो गया, सबका हो गया सर, वेट करें। आगे बढ़े तो बताइए। देखिए सर ये कैश वाला करना है, क्लियर है। नाउ कैश का क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये कैश है कैश, और कैश का ऑलवेज सीडी किस साइड होगा, इस साइड होगा। सर ये डेबिट का मतलब कैश बढ़ा और क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कैश घटा। कभी भी कैश नेगेटिव हो सकता है क्या, आपके पास पैसा 1,00,000 रुपया है, फिर से ज्यादा बोल रहे यार, 100 रुपया है, क्या आप 125 रुपया खर्च कर सकते हैं, क्या 101 रुपया खर्च कर पाएंगे, 100 रुपया आपके पास है ही है, क्या खर्च उससे ज्यादा हो पाएगा, मेरे को बताइए। तो याद रखिएगा कैश कैन नॉट बी नेगेटिव, कैश कभी भी नेगेटिव 1 सेकेंड के लिए भी नहीं हो सकता सर, इट इज इम्पॉसिबल। अगर कैश नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ
गलती हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पे कैसे जोड़ेंगे सर? पहले जोड़ेंगे डेबिट साइड को, और डेबिट साइड में जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। जोड़े कितना हो रहा है? 1,45,000। अब यहां पर भी कितना बैठेगा? 1,45,000। यही है ना सर? अब क्या करना है? यहां पे कितना रुपए बैठेगा कैसे समझ में आएगा? इसको पूरा जोड़ेंगे सर, इसको पूरा जोड़ेंगे, और इसको जोड़ के जो भी आएगा वो इससे क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस करके मेरा क्या निकल जाएगा? बैलेंस। आप बैलेंसिंग सीख रहे हो। बैलेंस का मतलब क्या होता है? जितना शॉर्टेज है वो आपको बैठाना है। तो यहां पर आपका गलती नहीं हो जाए सर, यहां पर काउंटिंग आपको सही से करना है, क्योंकि अगर बैलेंस जोड़ने में गलती हो गई तो हमारा आगे एक ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको जोड़िए, 1,45,000 यहां बैठा है, इसको जोड़ के बताइए कितना रुपया आ रहा है। यहां बैलेंस कितना बैठेगा? 30। तो 35,000 आया बैलेंस। क्लियर है सर? डेट क्या होगा? 31 जुलाई। यहां क्या हो गया सर? बाय बैलेंस CD। अब ये कहां बैठेगा? 1 अगस्त को बैठेगा सर। यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD। कितना रुपया? बोलिए। ये समझ में आया किसी को? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नाउ अब आपको कैलकुलेशन का एक ट्रिक सिखाते हैं। किसी के पास CDN का कैलकुलेटर है? सिटीजन डब्बा वाला? अबे 100 रुपया 80 वाला में आता है रे। हाँ ना भाई, चलो कौन सा कैलकुलेटर यूज करता है? बाप रे फ्रेंड, अबे ला ना बेवडो, ला दे। हाँ वही तो स्टैंडर्ड है। साइंटिफिक कौन कौन लेके रखा भाई? मैथ्स है आपका? जिसका मैथ्स वो लोग कर सकता है। देखिए सर, अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग ने इसको कैसे करके जोड़ा है। आप लोग ने क्या किया सर? ये 1,00,000 रुपया था, ये दिख रहा है ना सर? ये भी दिख रहा है क्या? देखिए सर, ये आप लोग ने क्या किया? पहले 1,00,000 रुपया लिखा डेबिट साइड, फिर 45,000 टोटल जोड़ दिए। कितना हो गया? 1,45,000। यहां पर भी कितना हो गया? 1,45,000। क्लियर है? अब इसको आपने याद रखना है। फिर आपने क्या किया? 70,000 जोड़े, प्लस 3,000 किए, प्लस 2,000 किए, प्लस 20,000 किए, 10,000, 5,000, 35,000। कितना हो गया ये? एक मिनट रुके। 70,000, 3,000, 2,000, 20,000, 10,000, 5,000, 1,10,000 रुपया। कितना रुपया? स्मार्ट बेटा, हर एक चीज में आगे बढ़ना होगा, समझा? तो 1,10,000 हो गया सर, और यहां पे कितना? 1,45,000। तो डिफरेंस कितना आ गया? 35,000। अब आप क्या करोगे? 1,10,000 से 1,45,000 को लेस करोगे, ये आपका CD आ गया। क्लियर है ना सर? ऐसे करेंगे तो आपका कैलकुलेटर में एक फंक्शन है सर, M प्लस M माइनस MRC। क्लियर है? जिसके भी इसमें फंक्शन है ना, उसको यूज करिए। कैसे यूज करना है सर? 1,00,000 रुपया प्लस 45,000 रुपया इक्वल टू आ गया। अब ये टोटल यहां पर बैठेगा, और फिर इसको जोड़ के टोटल करके फिर क्या करना है? लेस करना है, राइट? मतलब ये मेरा प्लस वाला साइड है। कौन सा साइड है? प्लस वाला है। यहां प्रेस कर देंगे M प्लस। क्या प्रेस कर दिए? अब इसको जोड़ना है 70,000, 3,000, 2,000, 20,000, 10,000, 5,000। आ गया? इक्वल टू करेंगे, कितना आ गया? 1,10,000। अब ये जो कंप्यूट हुआ वो टोटल जो ऑलरेडी आपने मेमोरी, ये M प्लस का मतलब होता है मेमोरी में प्लस, आपने एक्चुअल में क्या किया? मेमोरी में ऐड किया उसको। अब ये जो 1,10,000 है वो मेमोरी से क्या करना है? लेस करना है। तो यहां प्रेस करेंगे M माइनस, मेमोरी प्लस मेमोरी। अब आपका आंसर क्या आना चाहिए? डिफरेंस आना चाहिए। तो ये MRC डिफरेंस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी का डिफरेंस। तो ये आप प्रेस करोगे 35,000 आ जाएगा।
ठीक है, नहीं समझ में आया? लास्ट टाइम क्या करना है, 1,00,000 प्लस 45,000 कितना आ गया, ये 1,45,000। क्या प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, एम प्लस बोले तो मेमोरी में प्लस कर दिए। अब क्या करना है फिर, 70,000, 3,000, 2,000, 20,000, 10,000, 5,000, क्या प्रेस करना है, इक्वल टू 1,10,000। फिर क्या करनी है आप, एम माइनस मेमोरी से माइनस। अब डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना होगा, समझ में आया सर, क्लियर हो गया? वो कैलकुलेटर इसलिए ली बिकॉज वो कैलकुलेटर में स्पीड है मेरे। क्लियर हो गया सर, बैलेंसिंग समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया बैलेंसिंग। नाउ अब अपने को क्या करना है सर, जो लास्ट पेज था वो लास्ट पेज में अपने को ट्रायल बैलेंस बनाना है सर। चलिए ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे पास पेज नहीं है। क्लियर है सर, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे सर। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पूरा जर्नल की तरह है सर, तो जर्नल की तरह फॉर्मेट करेंगे लेकिन लिखना कुछ और है। स्कूल में शायद हुआ होगा आप लोग का, और सबसे इजी यही लगा होगा। यहां ऊपर में लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, यहां लिखते हैं सर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कौन सा डेट, एज ऑन लिखते हैं यहां। एज ऑन डेट क्या है सर, 31 जुलाई 2022। जो भी डेट रहेगा, जो मतलब सीडी वाला डेट था ना, सीडी वाला जिस मंथ का एंड है उस मंथ का एंड वाला डेट डालते हैं अपने लोग, ठीक है सर। और यहां डेट का कॉलम नहीं रहता है, यहां सीरियल नंबर रहता है। क्या रहता है, एसएल नंबर, सीरियल नंबर लिखते हैं। पर्टिकुलर का जगह यहां पर लिखेंगे नेम ऑफ द अकाउंट्स, नेम ऑफ द अकाउंट्स या नेम ऑफ अकाउंट्स, जो भी। यहां लिखते हैं एलएफ, लेजर फोलियो, ये होता है डेबिट बैलेंस। क्या लिखते हैं यहां पे, बैलेंस। और यहां पर आता है सर क्रेडिट बैलेंस। अमाउंट की जगह वर्ड अपने लोग यूज करते हैं बैलेंस, आप अमाउंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखना है सर आपको ट्रायल बैलेंस में, दैट इज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जुलाई 2020। सीरियल नंबर में क्या हो जाएगा, नेम ऑफ दी अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट बैलेंस रुपीस, क्रेडिट बैलेंस रुपीस। क्लियर है, हो गया सर, सब लिख लिए? जल्दी करिए सर, बहुत स्लो है आप, आगे वो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है सर, आगे बढ़े। अब करना क्या है ऐसा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में अपने लोग ने जो लेजर बनाया ना, लेजर, ये जो लेजर है ना, अब ये लेजर का सबका बैलेंस पुट करना है। क्या पुट करना है, ठीक है, कैसे पुट करना है सर, चीज समझिए। ये सबसे पहले कौन सा अकाउंट है, कैश, तो कैश अकाउंट बैठाना है। और कैश का बैलेंस कितना रुपया है, 35,000 रुपया। 35,000 रुपया बैलेंस दिखाएंगे, किस साइड में दिखाएंगे, अब यहां साइड कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट। यहां लिखना क्या है, सीरियल नंबर 1 में, सीरियल नंबर में क्या लिखे, नंबर 1। नेम ऑफ द अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैश। अकाउंट लिखना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी यहां पर नेम ऑफ द अकाउंट्स आपने लिख दिया है, तो सिर्फ कैश लिख दिए। अब आपको अमाउंट बताना है सर, कैश का कितना अमाउंट है, बैलेंस 35,000।
अब आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा है किस साइड में दिखाना है बेटा, तो यहाँ याद रखोगे बीडी जिस साइड रहेगा, क्या बताइए, बीडी जिस साइड में बीडी रहेगा ना उसी साइड में आपको दिखाना है। तो कैश का बीडी किस साइड में, डेबिट साइड में, ये वाला साइड रिमेंबर याद है, तो ये डेबिट का साइड, ये तो ये जो बीडी बैलेंस, सीडी नहीं, ये तो सब उल्टा दोगे आप, कौन सा बैलेंस, बीडी बैलेंस। तो बीडी बैलेंस जिस साइड में रहेगा अपने लोग वो अमाउंट उसी साइड में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस का, खत्म। तो हमको बताइए सर बीडी किस साइड में, ये 35,000 रुपया कैश का बीडी, ये जो 35,000 किस साइड में, डेबिट साइड में, राइट। तो यहाँ 35,000 कहां लिखोगे आप, और यहां डैश मार देंगे, इजी है, समझ में आया। फिर क्या है सर, दूसरा कौन सा है, कैपिटल, दूसरा हो गया कैपिटल। नाउ सर कैपिटल का हमको बताइए, बैलेंस कितना रुपया है, 1,00,000 रुपया, और कौन सा साइड देखना है, बीडी देखना है, बीडी किस साइड है सर, क्रेडिट साइड है, तो ये 1,00,000 रुपया किस साइड बैठेगा, क्रेडिट साइड बैठेगा, याद रहेगा। चलो बाकी सब खुद से बैठाओ, सबका तो बैलेंसिंग कर लिया ना आपने, अब बीडी जिस साइड में उस साइड में अमाउंट बैठाओ।
हो गया सर, सब मैच कर लीजिए। मेरे से कुछ गलती होगा तो बता दीजिए। सीरियल, अच्छा टोटल 10 लेजर है ना, और कुछ बाकी सबका सही है? सबका हो जाए तो बताइए प्लीज। हो गया सर, ला बेटा कैलकुलेटर ला। जी सर, अब अगर सब कुछ सही रहा, आपने जर्नल सही बनाया, लेजर पोस्टिंग सही किया, बैलेंसिंग सही किया, कैलकुलेशन सही किया, बीडी सही जगह बैठाया, तो ये दोनों साइड क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। ये दोनों साइड का जो मेरा टोटल है, यहां टोटल लिखते हैं, ये दोनों साइड का टोटल मैच होना चाहिए। अगर ये मैच है तो इसका मतलब आपने सही बनाया। 35 लाख, 1,50,000, 3,000, 2,000, 10,000, 5,000, 80,000, कितना आ गया सर? 2,85,000। तो इस साइड में भी 2,85,000 है, इस साइड में भी क्या होना चाहिए? कितना आ गया सर? 0। डिफरेंस क्या आ गया? मैच हो गया सर। समझ में आया? अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब क्या है? आप जो बनाए हैं वो 99.9% सही है सर, तब भी चांसेस है कि गलत है। लेकिन अगर ये मैच नहीं हुआ तब इसका मतलब क्या? 100% होंगे सर। क्या प्रॉब्लम क्या होगा कि करेक्ट हो जाने के बावजूद भी आप गलत हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब आपका जर्नल एंट्री में गलती है। कहां गलती है? अगर आपका जर्नल में गलती होगा ना, तब भी ये ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन लेजर में अगर आपका गलती हुआ, सपोज आपने एक में पोस्टिंग किया, दूसरा में पोस्टिंग करने भूल गए, या एक में अमाउंट आपने कुछ और लिखा, दूसरा में अमाउंट कुछ और लिखा, सीडीबीडी में गलती हो गया, जोड़ जाड़ में गलती हो गया, तब आपका ये वाला बैलेंस क्या होगा? मैच नहीं होगा। अगर ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका गलती कहां हुआ है? लेजर में गलती हुआ सर। समझ गए? और अगर मैच होने का बावजूद भी गलत हो रहा है तो मतलब गलती कहां हुआ आपका? जर्नल में गलती हुआ। इसलिए जर्नल को गलती नहीं करना है। ठीक है? तो अब आपको सम कैसे बनाना है, लेट मी टेल यू। तो पहले जर्नल पूरा उसका लेजर, फिर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग सीडीबीडी जो मैंने आपको बनाया, और फिर लास्ट में ट्रायल बैलेंस, और ये टोटल मैच होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि ध्यान से बनाना है, क्योंकि अगर ये टोटल गलत हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये टोटल गलत हो गया, मैच नहीं हुआ, तो आपका बाल जो है ना वो खड़ा हो जाएगा, दिमाग का नस एक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और सोचिएगा कि भाई कहां गलती है। क्योंकि यहां गलती करने का मतलब ढूंढ के निकालना उससे बड़ा चैलेंजिंग है सर। कहां आपने गलती किया कि भाई ये मैच नहीं हो रहा। पगला होके घूमते थे सर 11 में। समझ रहे हैं? रात में खाना नहीं होता था सर, रात भर सोच रहे, नींद में सोच रहे, यार साला कहां गलती की, मैच नहीं हो रहा। समझ रहे हैं? उस लेवल का प्रॉब्लम हो जाता था। और अगर ये मैच हो गया तो सर क्लियर है? तो आपको गलती भी ढूंढना है। सपोज अब ये गलती हो गया आपका, ये ड्राइंग में गलती होगा, तो आपको पता है क्या करना होगा? आप ये ड्राइंग में अगर गलती कर दिए तो सर मान लीजिए यहां पर कोई एक ट्रांजेक्शन था, सपोज ये वाला मेरा 45,000 था, यहां आपने लिख दिया जबकि यहां होना चाहिए, तो आपका ये वाला लेजर गलत हो गया। अब ये लेजर गलत होने का मतलब क्या प्रॉब्लम होगा बताइए? इसको काटिएगा, इसको यहां बैठाइएगा,
CDBD आपका गलत हो गया, उसको काटिएगा, उसको यहां बैठाइएगा, तब जाके फिर वो बैलेंस को, फिर ट्रायल बैलेंस को काटिएगा, फिर उसको ठीक करिएगा। एग्जाम्पल आपका अगर जर्नल गलत हो गया, जर्नल, तो क्या प्रॉब्लम होगा बताइए? कहां प्रॉब्लम होगा? लेजर में। आपने किसी और लेजर में डाल दिया, अब उसका बैलेंस भी गलत हो गया, किसी और में नहीं डालना था, उसका भी गलती हो गया। समझ में आ रहा सर? तो वेलकम टू जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। तो आप लोग को होमवर्क यही है कि जितना आप लोग को होमवर्क दिया गया था उसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करके सबका ट्रायल बैलेंस बना के लाके मैच करना है सर। जब तक का मैच नहीं होगा शकल मत दिखाओगे अपना। यहाँ पे मेरा बहुत मेहनत की है तुम लोग के पीछे हम, ये पूरा ट्रायल बैलेंस तक का, समझ रहे तो? और बाबू आपका वीडियोस वगैरह कंप्लीट नहीं किए, देखिए, देख के कंप्लीट करिए सर, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आइए सर, जो भी होमवर्क दिए वो सारा को बनाइए, और बना के पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करके लगिए। कोई जर्नल एंट्री में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप। कंपाउंड एंट्री वाला सम कौन सा दिए थे सर? क्वेश्चन नंबर 1 2 तो होमवर्क में है, 3 4 अभी नहीं बनाना है, मुन्नी लापतागंज अभी नहीं बनाना है, वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, उसका पोस्टिंग मैं आपको बताऊंगा। क्लास वर्क में बताइए, क्लास वर्क में क्या दिए थे? हाँ 1 2 2 दिए थे क्या? एक काम करिए ना, 2 अभी मत करिए, ठीक है? 2 रहने दिए, बिकॉज उसमें ये अपने को करना है। 2 रहने दिए सर। 1 दिए थे ना, और क्या था? 4 दिए थे? 4 नहीं दिए थे भाई, 5 दिए थे। तो 6 दिए थे क्या? 5 6 7 दिए थे? 7 था तो सर 8 लीजिए, 8। हाँ सर, क्लास वर्क का 8 बनाइएगा। होमवर्क का 8, और सर होमवर्क का 9। अच्छा, ये जहां जहां प्राइस GST लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में प्राइवेट है क्या है? ये प्राइवेट है क्या है ये सर? ठीक है, एक्चुअल में ये वर्ड में बनता है, राइट? एक गलती हो गया, क्या गलती हो गया? VAT था, वैट, अभी उसका जगह में क्या आ गया? तो समझे क्या किया वो बंदा? उसको बेटा को बोला जो भी वैट था उसको तुम GST कर दे। वो बेटा हिसाब लगाया, शॉर्टकट कंप्यूटर में जाके कंट्रोल H मारा, जो जो वर्ड पढ़ा है, तो रिप्लेस मार दिया, वहां मारा था वैट और रिप्लेस कर दिया GST से। तो जहां जहां VAT लिखा हुआ वहां क्या हो गया? इस तरह से प्राइवेट क्या बन गया? प्री GST। समझ रहे हैं सर? तो याद रखिएगा ये प्राइवेट है। क्वेश्चन नंबर 9 करिएगा सर। अच्छा, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट नहीं है, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट है? कंपाउंड नहीं है सर, सिंगल एंटी। कंपाउंड एंटी अभी आप लोगों को नहीं दे रहे हैं सर, ठीक है? बनाइए ये वाला, बना के पूरा लेजर बनाइएगा सर, पूरा ट्रायल बैलेंस बना के लाइए। एक बार फिर से होमवर्क बता रहे हैं, देखिए, क्लास वर्क का हाफ जोहर तो हो गया, लापतागंज आपको करके लाना है। मुन्नी अभी नहीं करना है सर, मुन्नी मार दूंगी नेक्स्ट क्लास। उसके बाद में ये क्वेश्चन फॉर यू प्रैक्टिस, यहां से आपको क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, 6 बनाना है, 7 बनाना है, 8 और 9 बनाना है, ठीक है? ये आपको करनी है सर।